आज से पहले भी 2008 से G20 का सम्मेलन होता आया है, लेकिन कभी भी मैंने इंटरनेशनल अखबार पढ़े, इंटरनेशनल मीडिया से बात की, हमने अमिताभ कांत जी से बात की, हमने तमाम सेक्रेटरी से बात की, लेकिन इस तरह का आयोजन, भव्य आयोजन के साथ साथ इस तरह के विजन के साथ आयोजन आज तक नहीं हुआ। क्योंकि माना तो सिर्फ यही जाता था कि G20 केवल इकोनॉमिक फोरम की बात करता है, लेकिन क्योंकि अब हम मिलेट्स की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें, ये तमाम चीजें अगर अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं, समावेशी तरीके से होती हैं, तो अल्टीमेटली हम इकोनॉमिक ग्रोथ पर जाएंगे। लेकिन आज एक बहुत खास चीज हुई, वो है जो मिशन था ग्लोबल साउथ एजेंडा भारत का, जो कि चाइना का भी था। उस लिहाज से जैसे आपको बता दें कि ब्रिस्क मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनने जा रहा है, और आज उसको चरितार्थ किया, और G20 में उस आवाज को सुना जाएगा। और G20 समिट की शुरुआत के साथ ही ग्लोबल साउथ टर्म सुनने में आ गया। ग्लोबल साउथ का मतलब दुनिया की जो दिशाओं से नहीं है कि ग्लोबल साउथ हम साउथ नॉर्थ की बात कर रहे हैं, इसका उत्तर दक्षिण से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ग्लोबल साउथ नॉर्थ को डेवलप्ड कंट्रीज के तौर पर देखता है, तो वहीं ग्लोबल साउथ को डेवलपिंग कंट्रीज के तौर पर देखा जाता है। एक बार फिर आपको समझाते हैं, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ। नॉर्थ डेवलप्ड कंट्रीज का जमावड़ा है, और ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्रीज या जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में जो वीकर सेक्शन है उनका जमावड़ा है, उन कंट्रीज का। तो अब ग्लोबल साउथ को लीड करने के लिए, क्योंकि देखिए डेवलप कंट्रीज को लीड करना फिर भी आसान होगा, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को आगे ले जाना आसान नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसको बुलंद करने के लिए जिस तरीके से जो क्राइटेरिया, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से अफ्रीका यूनियन जो है उसको शामिल किया गया, उससे ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लिहाज से इस ग्लोबल साउथ एजेंडे को आगे लेकर जा रहे हैं। अब देखिए, चीन दुनिया का वो पहला देश था जिसने ग्लोबल साउथ की 134 देशों की ताकत साल 2014 में ही पहचान ली थी, और चीन ग्लोबल साउथ का सरदार बनने की कवायद में लग गया था। चीन ने OBOR कार्यक्रम की शुरुआत कर इन देशों में निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया था, इन देशों में पैसा लगाना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे इन देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाना शुरू कर दिया था, और कई देशों की अर्थव्यवस्था को अपने कर्ज जाल में फंसाकर, अब टेक्निकल चीजें छोड़ देते हैं, हम आपको समझाते हैं। चीन चाहता था कि वो ग्लोबल साउथ का लीडरशिप करे, और उससे BRI और तमाम मुद्दों पर उन्होंने सोचा कि हम इस जाल में फंसाएं कि ये लोग, हम ये वाली जो कंट्रीज हैं मेरे पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहल से इस पे लीड ली, और आज चीन को इस पे मिर्ची लग रही थी, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्लोबल साउथ एजेंडे पे क्या कुछ कहते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन प्रयासों में हमने डिमांड ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच पर विशेष रूप से बल दिया है। PGII के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान,
डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Thank you, sir.